सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे आईपीएससी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं आईपीएससी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मीन हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईपीएससी नोमेनक्लेचर को देखेंगे। देखो, इस सबसे पहले जो रूल है वो याद रखने हैं आपको। मैं टोटल 7 रूल्स लिखाऊंगा। 7 रूल को आपने अच्छे से समझ लिया, आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स उठा लो, उसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर आप डेफिनेटली बहुत ही इजी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, ये नीट और जेई या फिर बोर्ड तीनों में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते इसके बारे में, आईपीएससी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में। देखो, रूल नंबर फर्स्ट समझो आप। रूल नंबर फर्स्ट, हमेशा जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बारे में नाम लिखेंगे तो कैटायनिक पार्ट को पहले लिखेंगे, देन एनायनिक पार्ट को लिखेंगे। तो रूल फर्स्ट क्या है? राइट ऑलवेज कैटायनिक, कैटायन वाला पार्ट है उसको पहले लिखेंगे फर्स्ट, एंड देन राइट एनाइन पार्ट। तो पहले आपको कैटायन वाला पार्ट लिखना है, फिर ही आपको एनायन वाला पार्ट। अब आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायनिक पार्ट है। एक एग्जांपल समझते देंगे। जैसे एक ये लेते हैं K2, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, सपोज दैट। ठीक है, अब इसमें आपको पहचानने के कहे जाए, एक तो ये लेते हैं, एक और लेते हैं जैसे ये। अब इसमें आपको पहचानने के लिए कहा जाए कि इसमें कैटायनिक पार्ट कौन सा है, एनायन वाला पार्ट कौन सा है, क्योंकि कैटायन वाले पार्ट को ही हमको पहले लिखना है। आईपीएससी नेम उसका पहले लिखेंगे, फिर ही हम एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये हम नोमेनक्लेचर देख रहे हैं आईपीएससी का, जिसमें कैटायनिक पार्ट को पहले लिखेंगे। अब देखो, आपको प्राइमरी क्लासेज जैसे 9th 10th में जहाँ केमिस्ट्री जब स्टार्ट होती है तो वहाँ एक रूल पढ़ा होगा, क्रॉस रूल। देखो, यहाँ 1 है तो ये 1 तो इस पर चला जाएगा, ये 2 इस पर चला जाएगा। क्रॉस रूल पढ़ा था ना, वही है बस। देखो, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मेटल पर आपको हमेशा पता होगा पॉजिटिव चार्ज आता है, मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इस पर क्रॉस रूल लगेगा तो पोटेशियम पर जाएगा प्लस का, और इस पर क्या जाएगा, माइनस का। तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, ये पूरा का पूरा माइनस हो गया, माइनस। ये मतलब एनायन वाला पार्ट ये है, और ये कैटायन वाला पार्ट है। पॉजिटिव चार्ज जब आ जाए तो कैटायन पार्ट आता है, कैटायनिक पार्ट। ये है एनायनिक पार्ट। ठीक है, तो ये कितने हैं, पोटेशियम 2। ऐसे इस तरह से ब्रेक होगा ये। ठीक है, अब देखो, इसी को ब्रेक करना है तो इस क्लोरीन है, ये क्या है, नॉन मेटल, इस पर प्लस तो आएगा नहीं, आएगा माइनस। अब देखो, यहाँ 1 है तो इस पर तो क्या जाएगा, +3, और इस पर -1। देखो, इस तरह ब्रेक होगा ये इस पर तो क्या जाएगा, +3, और क्लोरीन पर क्या जाएगा, -1, और ये क्लोरीन कितने, 3। इस तरह ब्रेक करना। अब ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायन। अब जब हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर इनका करेंगे क्वेश्चंस में, तो हम पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर लास्ट में इसका नाम लिखेंगे। अब देखो, यहाँ मेंशन नहीं है कि ये कैटायन है, एनायन है, ये आपको खुद को समझना पड़ेगा कि जब इस पर क्रॉस रूल लगेगा तो इस पर प्लस ही आएगा। क्लोरीन है, हेलोजन्स इन पर हमेशा, जो कि नॉन मेटल है, इन पर हमेशा -1 आएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। जबकि ये पोटेशियम है, ये क्या है, ये अपने पास मेटल है। ठीक है, तो इस पर तो पॉजिटिव आएगा, और ये 2 है, ये किस पर जाएगा, -2, इस पर चला जाएगा। तो इस तरह आपको कैटायनिक और एनायनिक पार्ट को डिस्टिंग्विश करना है, और उसके अंदर आपको पहले कैटायनिक पार्ट लिखना है, और उसके बाद में आपको एनायनिक पार्ट लिखना है आईपीएससी नोमेनक्लेचर में। तो ये अपना रूल है, राइट ऑलवेज कैटायनिक पार्ट फर्स्ट, देन एनायनिक पार्ट इन दिस नोमेनक्लेचर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? तो हम चलते हैं रूल नंबर 2 पर। ये बस आप इतना सा बात ध्यान रख लेना कि मेटल पर हमेशा पॉजिटिव आएगा। जो काउंटर आयन है ना, जैसे ये हमने लिखा था ना, ये हमने जब लिखा तो ये जो बाहर है इसको हम काउंटर आयन कहते हैं। आपको काउंटर आयन का देखना है, अंदर वाला ये है अपने पास सेंट्रल मेटल एटम, ये है लिगेंड। कितने हैं ये, 6 लिगेंड है ना। तो आपको ये देखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैटायनिक एनायनिक पार्ट आपको इससे देखना है कि इस पर कौन सा चार्ज आएगा। मेटल है तो इस पर पॉजिटिव, तो इस पर डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये कैटायनिक एनायनिक पार्ट हो गया। ठीक है, और ये कैटायनिक जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और उस तरफ जैसे हमने देखा था क्लोरीन का, जब ये देखा था हमने, यहाँ क्लोरीन था, तो ये क्लोरीन तो
नॉन मेटल तो इस पर डेफिनेटली -1 आएगा, तो इस पर क्या +3 आ गया, तो ये क्या हो गया, ये कैटायनिक पार्ट हो गया। यहाँ जब नाम लिखेंगे तो पहले इसको लिखेंगे पोटेशियम को, यहाँ जब लिखेंगे तो इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर को पहले लिखेंगे। ये जो अपने डब्बा देख रहे हो ना, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। अब देखो रूल नंबर 2 में देखो, अगर एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हो, रूल नंबर 2, अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो तो बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे टर्म्स का हम यूज करते हैं। देखो, इफ मोर देन 1 ligand are present, then we use are present, then we use, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, 2 जब भी आए तो डाई, 3 आए तो ट्राई, 4 आए तो टेट्रा, 5 आए तो पेंटा, 6 आए तो हेक्सा, 7 आए तो हेप्टा, इस तरह आगे चलता जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये, अब देखो इसका नाम लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे, कितने हैं ये जो लिगेंड है, कितने, 6 ना, ये जो लिगेंड लग रहे हैं ये 6 है, ये तो सेंट्रल एटम है, ये है लिगेंड, तो लिगेंड कितने, 6, तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्सा, हेक्सा कार्बोनिल निकल, है ना। इस तरह ये आप धीरे धीरे सीखोगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया कि अगर 2 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा, जैसे 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोनिल लिख देंगे, लेकिन 2 हो तो डाई कार्बोनिल, 3 हो तो ट्राई कार्बोनिल, इस तरह। यहाँ कार्बोनिल जरूर नहीं है, यहाँ अगर H2 हो तो ये 6 एक्वा, इस तरह। 6 के लिए हेक्सा, हेक्सा यूज करेंगे। इसका लिगेंड देखो, ठीक है, ये हमारा रूल नंबर है 2। ठीक है, अब आप रूल नंबर 3 देखो, जब भी हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर के जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका नाम लिखेंगे तो लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। जैसे ये मैग्नीज H2O6 ऐसे दे रखा है, तो आपको जब नाम इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना कि मैग्नीज पहले दिख रहा है तो पहले मैग्नीज लिख दो। जब भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्पेयर इसके अंदर का नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो अगला पॉइंट ये है, इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, राइट द नेम ऑफ ligand first and then followed by central metal atom, and then followed by central metal atom का नाम बाद में लिखना है। ठीक है, अब जब इसका आप नाम लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे, ये इसका, इस लिगेंड का नाम लिखोगे। इसके लिगेंड का नाम मैं आपको बताऊंगा, इसको क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं इसको। वाटर नहीं यूज करना, 6th रूल में मैं आपको इनके पूरे नाम बताऊंगा। देखो, इसके लिए इसका नाम एक्वा होता है ना, तो इसका नाम क्या होगा, कितने है एक्वा, 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा, हेक्सा एक्वा। फिर ये अपना क्या है, मैग्नीज। इस तरह आपको इसका नाम लिखना है। पहले लिगेंड का नाम लिखना है, इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो ये लिगेंड है इसका नाम पहले लिखना है। ठीक है, और इससे भी पहले क्या लिखना है, ये जो कैटायनिक पार्ट है, जो आगे इसके सपोज दैट कैटायनिक पार्ट लग गया, तो इस कैटायनिक पार्ट को पहले लिखना है। अगर ये यहाँ आ गया तो इसमें देखो पहला रूल लग जाएगा, राइट कैटायनिक, मतलब पोटेशियम को पहले लिखेंगे। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जब भी काउंटराइन, जैसे इसको बार वाले को काउंटराइन कहते हैं, अगर ये 2, 3, 4 जैसे ये लिख रखा है, पोटेशियम कितने 4 है, तो कभी भी इसके लिए ये यूज नहीं करना डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ये केवल और केवल सेंट्रल एटम के अंदर जो लिगेंड्स प्रेजेंट है उनके लिए यूज होगा। ठीक है, तो अब इसमें एक दूसरे पॉइंट में नोट बना के लिख लो, देन वी यूज डाई। ठीक है, इसमें आप एक नोट बना के लिख लो, ये जो टर्म्स है, these are not used for काउंटराइन, काउंटराइंस के लिए यूज नहीं होगी ये जो टर्म्स है, ये वाली टर्म्स काउंटराइन के लिए यूज नहीं होगी। ये केवल और केवल कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो लिगेंड प्रेजेंट है उनके लिए यूज होगी। ठीक है, ये केवल कोऑर्डिनेशन स्पेयर है ना, उसके अंदर जो लिगेंड है केवल उनके लिए ही ये टर्म्स यूज होगी, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा।
ना कि काउंटर आयन जो बाहर है उनको नहीं लिखना कि कितने काउंटर आयन है, ठीक है। काउंटर आयन मतलब समझ रहे हो, जैसे ये है Cl3 तो ये काउंटर आयन है। अब आप इसका नाम लिखोगे तो ऐसा नहीं लिखना, इसके लिए तो हेक्सा यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए कभी भी ट्राई यूज मत करना, 3 है। काउंटर आयन के लिए कभी ये यूज नहीं होगा, इसको सिर्फ क्लोराइड ही लिखेंगे, ठीक है। ये है अपना रूल नंबर 3 और हमने इसके अंदर रूल नंबर 2 में एक नोट देखा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4, अब देखो ये रूल नंबर आप वैसे रटने नहीं है 1 2 3, ये जैसे आपके दिमाग में फिट हो वैसे याद रख लेना। देखो अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर किसी लिगेंड के अंदर पहले से डाई ट्राई टेट्रा प्रेजेंट हो तब ये दोबारा यूज नहीं करने। जैसे एग्जांपल देखो इसका, जैसे ये है हमारे पास, इसका क्या नाम होता है, इथाइलिन डाइअमाइन। मैं इसके नाम रूल नंबर 6 में इनके सबके लिखा दूंगा। इसका नाम होता है इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। अब देखो इसमें डाई पहले से प्रेजेंट है और अब 3 है तो ट्राई, ऐसे थोड़े लिखेंगे, इसका नाम ऐसे नहीं लिखना कि ट्राई फिर ये इथाइलिन डाइअमाइन। अगर पहले से बाई डाई टेट्रा प्रेजेंट हो तब कुछ अलग टर्म्स का यूज करेंगे, वो होती है 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस, इस तरह है ना। तो इफ, इसमें अगले रूल नंबर 4 में ये लिखो, इफ ऑलरेडी ligand have by try tetra etc, ठीक है, देन यूज, तब क्या यूज करना है, 2 के लिए आपको यूज करना है बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस, 6 के लिए हेक्सा किस। इस तरह ये टर्म्स आपको यूज करनी है। अब इसका जो नाम होगा वो क्या, ये नहीं, पहले तो इसका नाम देखो, रूल नंबर 3 देखो, इफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर राइट द नेम ऑफ लिगेंड फर्स्ट। तो लिगेंड क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन। अब इसमें भी ये नहीं लिखना, ट्राई यूज नहीं करना। ट्राई से पहले क्या, ट्राई यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पहले से डाई ट्राई जब ऐसी चीजें प्रेजेंट हो तब यूज करेंगे ट्रिस। तो इसका नाम क्या होगा, ट्रिस। फिर ये ब्रैकेट में जो ये टर्म्स हैं ये ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद, फिर ये निकल, और निकल के बाद में हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो इसके ब्रैकेट में लिखते हैं, वो भी रोमन नंबर में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो सेंट्रल, ये आगे रूल में बताऊंगा वैसे, कि जो सेंट्रल मैटर जो एटम है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो उसके रोमन नंबर में लिखना है, उसके जस्ट आगे, ठीक है। तो ये 4 रूल हो गए। अब 3 रूल और देख रहे हैं। ये 4 रूल आप समझ गए, 3 और समझ जाओ, उसके बाद में आप कोई सा क्वेश्चन उठा लो, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ रूल को दोबारा एक बार, ठीक है। देखो पहले कैटायनिक पार्ट को लिखना है, फिर ही एनायनिक पार्ट को लिखना है। कैटायनिक एनायनिक पार्ट को मैंने बता दिया कैसे डिस्टिंग्विश करना है। जैसे अगर बाहर कोई मेटल हो तो उस पर तो पॉजिटिव होगा, नॉन मेटल हो तो उस पर नेगेटिव आ जाएगा, उस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। रूल नंबर 2, अगर एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हो तो बाई डाई टेट्रा पेंटा हेक्सा यूज करना है। रूल नंबर 3, अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर आपको नाम लिखना है तो पहले आपको नाम लिगेंड का लिखना है, उसके बाद में आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। ऐसा नहीं है सेंट्रल एटम का पहले नाम लिख दो। अगला, अगर किसी भी लिगेंड के अंदर पहले से डाई ट्राई टेट्रा प्रेजेंट हो तो उसको न यूज करके उन टर्म्स को दोबारा, अगर वो टर्म्स दोबारा यूज ना करके बिस ट्रिस टेट्रा किस इनको यूज करना है। तो ये 4 रूल, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 हो गया, अब रूल नंबर 5 पर चलते हैं। अगर लिगेंड्स 2 से ज्यादा अमाउंट में हो, ठीक है, वो भी बहुत सारे, ठीक है, तो क्या उनको किस तरह लिखना है, उनको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। रूल नंबर 5, ठीक है। इफ मतलब लिगेंड, मतलब एक एग्जांपल समझो आप इसका, जैसे ये है ये प्रेजेंट है,
अब इतने सारे लिगेंड है, नाम देखो, इस ये रूल देखो, कोऑर्डिनेट स्पेस राइट द नेम ऑफ लिगेंड फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाय द सेंटर। अब इनमें से भी आप किसका नाम पहले लिखोगे? भाई नाम पहले लिगेंड का लिखना है। लिगेंड इतने सारे अपने पास, टोटल 6 लिगेंड है, 3 H2O के, 2 NH3 के और 1 क्लोरीन का। अब इनमें से भी पहले नाम किसका लिखोगे? ठीक है, तो पहले नाम अपन को लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो अगला रूल यही है, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, if more than one type of ligand are present, then write them in alphabetical order। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको लिखना है। ये अपना रूल नंबर 5 है। अब इसका आप नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो H2O को कहते हैं एक्वा। ये मैं आपको अगले रूल में यही बताऊंगा इनका नाम क्या होता है। इसको कहते हैं अमोनिया, AMMONIA, डबल एम आता है, AM नहीं आएगा ना। और इसको क्या कहते हैं? क्लोराइड, क्लोराइडो यूज होता है। ये मैं भी बता दूंगा आपको अगले जस्ट 6th रूल में। अब देखो AMC, तो पहले कौन सा आएगा? पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, यहाँ एक तो कॉमन है दोनों में, अगली टर्म देखो यहाँ क्यों है, यहाँ M है, तो पहले ये आएगा। तो इसका जब आप नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? अमोनिया। वो भी अमोनिया कितने? 2, तो डाई अमोनिया। फिर ट्राई, 3 क्या है? एक्वा, एक्वा। ठीक है, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्लोराइड, क्लोराइडो। ठीक है, और फिर ये आयरन क्या है? इसको आयरन लिखना है। और फिर इनके ब्रैकेट में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिखनी है, जिसकी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो ये प्लस ऐसे, वो भी रोमन नंबर में आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। वैसे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसकी रूल 2 रूल के बाद में, लेकिन आप इस बात को समझो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, वो लिगेंड्स के नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। और फिर इसमें जो अपना ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके नाम के आगे ब्रैकेट में आपको रोमन नंबर में लिखना है। अब चलिए अगले रूल पर। ठीक है, ये अल्फाबेटिक वाला ध्यान रखना, ये बहुत आगे काम आएगा। फिर चलते हैं रूल नंबर 6 पर। रूल 6 देखो, अब इसमें मैं बताऊंगा आपको लिगेंड्स के नाम कैसे याद रखने हैं आपको। ठीक है, जैसे नेगेटिव लिगेंड के लास्ट में क्या यूज करना है, पॉजिटिव आए तो क्या यूज करना है, ये सब। ठीक है, देखो अगर नेगेटिव लिगेंड आ जाए, इफ नेगेटिव लिगेंड कौन से होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, चाहे वो +1 हो, चाहे -1 हो, -2, -3, लेकिन चार्ज जो है वो नेगेटिव में होना चाहिए। वो सारे कौन से लिगेंड होते हैं? वो होते हैं नेगेटिव लिगेंड। अगर नेगेटिव लिगेंड आ जाए तो उनके जो नाम के एंड में होगा, जैसे वो ई से एंड होगा तो उनको ई को ओ में कन्वर्ट कर देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं इसको आपको। देखो जैसे क्लोरीन है, इस पर क्या आता है? -1 आता है, तो इसका एक्चुअल नेम क्या होता है? क्लोराइड। लेकिन इसका नाम क्या होगा? इसका नाम ये होता है क्लोराइड, ई लगता है। लेकिन ई किससे रिप्लेस हो जाएगा? क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, आईपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ई रिप्लेस हो जाएगा उससे, क्लोराइडो। अगर फ्लोरीन हो तो इसका नाम होता है फ्लोराइड की जगह फ्लोराइडो। एक इनका ऐसे ऑप्शनल में ये भी यूज करते हैं क्लोरो, आप ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्ली आप इस तरह समझो। ठीक है, जितने भी हेलोजन है, जैसे अब ब्रोमो हो गया तो ब्रोमाइड हो गया तो ब्रोमाइडो। ठीक है, इस तरह मैं इतने सारे नहीं लिखवाऊंगा, आपको ये कहीं ना कहीं लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ एक इंपॉर्टेंट लिखा देता हूँ। और क्या? आयोडीन बढ़ गया, आयोडाइडो। ठीक है, अब देखो साइनाइड हो गया, साइनाइडो। ठीक है, इसका साइनो भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हो गया? आइसो साइनाइडो। ठीक है, साइनाइड होता है, लेकिन ई किससे रिप्लेस हो रहा है? उससे हो रहा है। ये चीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब जैसे NO2,
नाइट्रो, नाइट्राइट होता है तो नाइट्रो, ठीक है। ये सल्फेट है, SO4 2 नेगेटिव, इन पर सब पर चार्ज -1 है, तो ये क्या है, सल्फेट है, तो सल्फाइटो, ठीक है। CO3 2 नेगेटिव, ये क्या है, कार्बोनेट है, तो कार्बोनेटो, इस तरह से, है ना। ये है क्या, HCN-, ये क्या है, थियो साइनाइडो, इस तरह, या साइनाइडो, है ना, ये इस तरह, साइनो भी यूज कर सकते, थियो साइनो या साइनाइडो, ये दो ऑप्शन में मिलेंगे आपको ना। अगर ऐसा हो जाए तो अब इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर ऐसा हो जाए NCS नेगेटिव, तो ये क्या होगा, आइसोथियो साइनाइडो, ठीक है। OH आ जाए तो हाइड्रोक्साइडो, ये H आ जाए तो हाइड्राइडो। ऐसे तो बहुत सारे हैं, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आप ये समझ चुके होंगे कि जब भी E आ रहा है तो E वाली टर्म है वो O से रिप्लेस होती जा रही है, ठीक है। ये तो अपने हो गए नेगेटिव के। और अगर इसी रूल में अगर आ जाए आपके न्यूट्रल लिगेंड, नेगेटिव के समझ के E से रिप्लेस हो जाएंगे, E रिप्लेस हो जाएगा O से, लेकिन अगर न्यूट्रल लिगेंड आ जाए तो उसको नहीं छेड़ना, वो जैसा का जैसा उसका नाम होता है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर न्यूट्रल आ जाए तो वो नाम वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको आपको नहीं छेड़ना उस नाम को। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होता है वो होता है H2O, इसको बोलते हैं हम aqua, है ना, ये याद रखना है। ये NH3 है, ये हो गया अमोनिया, ठीक है। ये PPS3, ये क्या है, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन, ठीक है। एक ये भी बहुत यूज होगा, जैसे EN, इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन, ये बाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन ये न्यूट्रल है। जैसे एक एग्जांपल देखो बाइडेंटेड का, जैसे ऑक्सिलेटो, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेट, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। तो क्या यूज होगा, ये देखो इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ये C2O4 2 नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सिलेटो। E किससे रिप्लेस हो जाएगा, O। ये मैं आपको उसके बता रहा हूँ नेगेटिव के, ये जस्ट मैंने अभी लिखा बाइडेंटेड, तो ये बाइडेंटेड का मैं सोचा उसका भी बता दूं। एक जैसे EDTA-4 बहुत यूज होगा, EDTA-4, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है, तो इसका भी क्या नाम आएगा, इसका नाम होता है इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट नाम होता है, ये एसीटेटो हो जाएगा ये नाम, ठीक है। इस तरह E किससे रिप्लेस हो जाएगा, O से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रल हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जैसा का जैसा नाम है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। इसमें चलते आगे, देखो जैसे CO लिखा जाए तो क्या है, कार्बोनिल, ठीक है। NO लिखा जाए तो नाइट्रोसोल, इस तरह आपको कोई चेंज नहीं करना इसमें, है ना। ये अपना कौन सा हो गया, न्यूट्रल का। अब देखो पॉजिटिव पर, देखो पॉजिटिव में क्या होता है, अगर पॉजिटिव लिगेंड आ जाए तब क्या होगा, तो पॉजिटिव लिगेंड आ जाए तो उसके लास्ट में हमको IUM लगाना है। क्या लगाना है, IUM, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब जैसे NO+ है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसाइल, इसके लास्ट में IUM लगा देना। एक और इसका एग्जाम्पल होता है पॉपुलर, ये इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजाइनियम, IUM लग गया। तो इस तरह आपको नेगेटिव आए, अगर नेगेटिव लिगेंड आए तब E किससे रिप्लेस हो जाएगा, उससे। न्यूट्रल हो तो कोई चेंज नहीं होगा, और पॉजिटिव आए तो IUM लगाना है लास्ट में, ठीक है। तो ये अपना रूल नंबर 6 हो गया। मैं यहाँ लिख दूं एक बार, इफ नेगेटिव आ गया लिगेंड, चाहे वो मोनो, बाई हो, डाई हो, कोई सा भी डेंटेड लिगेंड हो, तो क्या यूज करेंगे इसके लिए, जो E है वो रिप्लेस हो जाएगा
ओ से। और अगर न्यूट्रल आ गया, न्यूट्रल लिगेंड, तो कोई चेंज नहीं होगा, जो उसका एक्चुअल नेम है वो वैसा का वैसा रहेगा, नो चेंज। ठीक है। और अगर पॉजिटिव आ गया लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड आ गया, तब आपको यूज करना है IUM। ये टर्म आपको यूज करनी है। ठीक है। अब एक लास्ट रूल और समझ लो, उसके बाद में आप जितने भी क्वेश्चन है सारे कर सकते हो। ठीक है। रूल नंबर 7। अब देखो, कोई भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, उसके अगर वो भी एनायनिक पार्ट है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर, तो जो मेटल है उसके लास्ट में ATE लग जाएगा। देखो मैं इसको एग्जांपल से बताऊंगा, पहले इस रूल को लिखते हैं। इफ जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज एनाइन, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देन मेटल, जो सेंट्रल मेटल एटम है, यहां वही लिख देता हूं, देन सेंट्रल मेटल एटम विल एंड विथ ATE, इसके साथ यूज हो जाएगा, ATE लग जाएगा उसके लास्ट में। जैसे मैग्नीज हो गया तो मैग्नीजेट, ATE लग जाएगा उसके। देखो कुछ एक एग्जांपल आप इसके समझो जो बार बार यूज होंगे। देखो यहां लिख देता हूं, चलो जैसे इसको, अगर ये आयरन है, ये अपना Fe, ठीक है, तो आयरन है, आयरन क्या होता है, आयरन, इसको अगर पॉजिटिव, वो अपना कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिवली चार्ज हो तो आयरन ही लिखना है। और अगर वो ही एनायनिक पार्ट हो, एनायनिक पार्ट आ जाए, इसको इस मार्कर से लिख देता हूँ, एनायनिक पार्ट आ जाए, तो आपको इसको नाम दूसरा यूज करना है, इसका नाम आपको यूज करना है फेरेट, AT। ठीक है। अगर कैटायनिक पार्ट है वो स्पेयर, तब तो जो एक्चुअल नेम है वही रहेगा, लेकिन अगर वो स्पेयर है वो एनायनिक पार्ट है तो AT यूज करना है। ठीक है। अब देखो ये तो आयरन हो गया। अब जैसे ये क्या होता है, कॉपर, कॉपर क्या हो जाएगा, क्यूपरेट हो गया। ठीक है। मैग्नीज, इसका एक्चुअल नाम ये हो गया मैग्नीज, और ये क्या हो गया, मैग्नीज ATE लग जाएगा इसके लास्ट में, मैग्नीजेट, है ना। इस तरह आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखो गोल्ड हो गया AU, तो ये क्या एयूरेट हो गया। सिल्वर को क्या बोलते हैं, Ag, तो ये क्या हो गया, अर्जेंटीटेट हो गया। इस तरह याद रखना आपको, है ना, अर्जेंटीटेट, इस तरह। ठीक है। और जैसे निकल हो गया, तो निकल क्या बन जाएगा, निकल, इसका एक्चुअल नाम तो निकल है, तो ये नाम इसका जो एनायनिक पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, निकलेट। इसका एक्चुअल नाम तो क्या है, इसका एक्चुअल नाम तो सिल्वर है ना, लेकिन ये बन क्या जाएगा, अर्जेंटीटेट, एक्चुअल नाम। ये तो जब कैटायनिक पार्ट हो तब यूज करना है, और अपना न्यूट्रल वाला पार्ट हो तो ये, सॉरी, ये जब कैटायनिक पार्ट हो स्पेयर तब ये, और एनायनिक पार्ट हो तब ये यूज करना है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा ये बात। ठीक है। अब जिंक आ गया, इसका जिंक, तो इसको क्या लिखेंगे, जिंकेट। ठीक है। प्लेटिनम आ गया, प्लेटिनेट। ठीक है। इस तरह कोई भी नाम है ATE लगा देना। मैंने जो मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होंगे वो मैंने लिख दिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद में आपका ये रूल इतने हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट लग सकते हो, रूल इतने ही है। ठीक है। अब एग्जांपल्स की बारी है, तो अब मैं जब ब्लैक बोर्ड पर लिखूँ तो आप वीडियो को पॉज करके या साथ साथ भी आप खुद की कॉपी में लिख सकते हो। बस ये 7 रूल ध्यान रखने हैं। अगर ये 7 रूल आपको पता है तब तो आप कोई सा क्वेश्चन हो वो इजीली कर पाओगे। थोड़ी क्वेश्चन, ये 7 रूल ध्यान रख लो, 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, बस इतने में आपको IPSC नोमेनक्लेचर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का। ठीक है। तो अब मैं कुछ एक नाम लिख देता हूँ
आप उनके कुछ एक कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ, उनके नाम आप लिखना। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नाम लिखो, आपको कॉम्प्लेक्स का वो बना के दिखाना है कि उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, उस काउंटर आयन क्या है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो मैं कुछ एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे अब इसका नाम हमको लिखना है। देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी की आप वीडियो पॉज करके करना। देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि पहले आपको कैटायनिक और एनायनिक पार्ट, पहला रूल ये था कि कैटायनिक और एनायनिक पार्ट को डिस्टिंग्विश करना है और कैटायनिक पार्ट को पहले लिखना है। अब देखो इसके ऊपर क्या आएगा, ये तो है नॉन मेटल, इस पर तो हमेशा आएगा -1, ठीक है। तो इस पर तो -1 माइनस आएगा और इस पर क्या आएगा प्लस। जैसे ये ब्रेक होगा तो इस पर माइनस और इस पर तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर तो प्लस का हो जाएगा और इस पर माइनस आएगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या हो गया, ये तो कैटाइन वाला हो गया कैटाइन, और ये क्या है एनाइन। इस तरह आपको देखना आना चाहिए। देखो जो नॉन मेटल है उन पर नेगेटिव आएगा जो बाहर है। अगर यहाँ पोटेशियम होता जो कि मेटल, उस पर पॉजिटिव आता तो फिर ये एनायनिक पार्ट हो जाता, ठीक है। अब मैं और करा दूंगा ऐसे एग्जांपल, ठीक है। तो ये कैटायनिक पार्ट हो गया। अब पहले हमको लिखना है कैटायनिक पार्ट का रूल नंबर 1 यही तो था, राइट द नेम ऑफ कैटायनिक पार्ट फर्स्ट, ठीक। अब रूल नंबर हमने देखा था 5th में कि पहले आपको जो लिगेंड है उनके अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। मेटल से पहले लिगेंड को लिखना है, उनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। इसका नाम क्या होता है अमोनिया, इसका अक्वा, ठीक है। और इसका क्लोराइड, और क्लोराइड नहीं क्लोराइड दो, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। देखो इसका क्या नाम होगा, तो पहले क्या आएगा ये, तो इसको क्या लिखेंगे 4 है। रूल नंबर 2 यही तो था कि आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, उसमें आप अच्छे समझ में आएगा कि अगर लिगेंड कितने नंबर है तो उनको बाई ट्राई टेट्रा से यूज करेंगे। तो इसमें क्या आएगा टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमोनिया, हाँ ठीक है, टेट्रा अमोनिया यूज करना है। फिर अक्वा, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोराइड नहीं लिखना है, इसको क्लोराइडो लिखना है। इसको क्या लिखना है क्लोराइडो। 6th रूल में मैंने यही बताया था, अगर लिगेंड नेगेटिव चार्ज हो तो ई किससे रिप्लेस हो जाएगा O से, ठीक है। फिर क्या लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का नाम। अब ये कैटायनिक पार्ट है, तो कैटायनिक पार्ट में रूल 7 में मैंने अभी भी बताया था, कैटायनिक पार्ट में एज यूजुअल नाम रहेगा, लेकिन वही अगर ये एनायनिक पार्ट हो गया कोऑर्डिनेशन स्पेयर, तो वो जो सेंट्रल एटम है वो इसके आगे AT लग जाएगा। अब इसका नाम ये रहेगा, तो ये क्या कोबाल्ट, अगर ये नेगेटिव तो कोबाल्ट के आगे ATO लग जाता, ठीक है। अब इसके आगे लिखना है अपन को उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी रोमन के अंदर, रोमन नंबर में। तो क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, प्राइमरी वैलेंसी जिसको कैलकुलेट करते हैं वर्नर थ्योरी से। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो इसकी तो इसको तो एक्स कंसिडर कर लिया, जिसकी निकालने उसको एक्स कंसिडर करते हैं, और निकालते हैं किसकी हमेशा सेंट्रल मेटल एटम की, ऐसे नहीं लिगेंड की आपने फाइंड आउट कर ली। अमोनिया ये है न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड, तो क्या होगा 4 × 0 प्लस H2 भी मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड, तो 0 × 1 प्लस। क्लोरीन की क्या होती है -1, और बाहर भी क्लोरीन है, कितने हैं क्लोरीन 2, -1 × 2 इक्वल्स टू 0, कोई चार्ज है नहीं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या है, x की वैल्यू आ गई +3। तो ये हमको लिखना है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के, इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जो मेटल है उसका जो नाम है वो ऐसे लिखना है, और वो जो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, वो हमको इसकी रोमन नंबर भी लिखनी है। अब आगे देखो ये भी है, क्लोराइड भी है। तो मैंने रूल नंबर 2 में आपको नोट लिखवाया था कि जो ये काउंटराइंस है इनके आगे डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, जैसा एक्चुअल नेम है वही लिखेंगे। तो ये है क्लोराइड, और ये इसका O भी नहीं यूज होगा, क्लोराइडो यूज मत करना कभी भी, इसका नाम क्लोराइड यूज होगा। क्लोराइडो तब यूज करना है जब ये अंदर हो, बाहर हो तो एज यूजुअल जो इसका नाम है वही आएगा। तो इसका नाम क्या होगा ट्राई टेट्रा अमोनिया अक्वा क्लोराइड कोबाल्ट 3, वो भी रोमन में, और फिर आगे क्लोराइड, ठीक है। इस तरह आपको इनके नाम करने हैं। अब आप खुद कर सकते हो। अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और 1-2 क्या 10 एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, वो इनफ रहेंगे। आप उसके बाद में कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो।
अब साथ के साथ क्वेश्चंस भी कर सकते हो, फिर आप मैच कर लेना। ठीक है, अब देखो अगला, देखो इसको करते हैं। देखो अब पहले क्या लिखना है, कैटायनिक पार्ट को हमेशा पहले लिखना। अब इनमें कैटायनिक पार्ट कौन सा है, ये क्या है, नाइट्रेट। नाइट्रेट पर क्या आता है, NO3 नेगेटिव आता है ना नाइट्रेट पर, तो इस पर तो ऑलरेडी नेगेटिव रहेगा, तो पॉजिटिव इस पर रहेगा, नेगेटिव इस पर रहेगा, तभी तो बैलेंस रहेंगे ना। तो इस पर क्या है, पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, ये कैटायनिक पार्ट ये है, इसको पहले लिखते हैं। तो कैटायनिक पार्ट में भी स्पेयर के अंदर लिखेंगे, स्पेयर के अंदर पहले लिखेंगे किसका नाम, लिगेंड का नाम, और लिगेंड का भी लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये क्या है, सल्फोनेट, SO4 नेगेटिव सल्फोनेट, ये एस से स्टार्ट होता है। ये क्या है, अमोनिया, M, ठीक है। तो ये पहले आएगा, तो ये कितने अमोनिया है, 4, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा अमोनिया। फिर सल्फेट, सल्फेट नाम होता है लेकिन ये सल्फेट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है इसलिए, ठीक है। फिर आगे इसका नाम लिखना। अब इसका कोबाल्ट लिखो या कोबाल्ट के आगे AT लिखो। अब देखो ये तो क्या था, NO3 नेगेटिव था और इस पर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या है, कैटायनिक पार्ट है, तो एज यूजुअल नाम रहेगा, तो ये क्या होगा, कोबाल्ट। फिर इसका ब्रैकेट में लिखना है रोमन नंबर में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखो जिसकी निकालते हैं उसको X कंसीडर करते हैं, इसकी X प्लस, ये है न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड 4 × 0 प्लस, इसकी सल्फर की कितनी है, SO4 नेगेटिव, -2 चार्ज होता है, ठीक है। और NO3 पर -1 होता है, तो टोटल क्या आ गया, इक्वल्स टू 0, तो टोटल क्या आ गया, कैलकुलेट करोगे तो प्लस का 3, तो रोमन नंबर में 3 लिखना है। फिर आगे इसका जो नाम क्या है, नाइट्रेट, वो लिखना है, नाइट्रेट, इस तरह। अगला देखो, अगले के अंदर क्या होगा, NO3 पर तो नेगेटिव होगा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो ये ब्रेक होगा ना, तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर NO3, ये देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो ये क्रॉस रूल लगेगा, तो इस पर तो क्या आ जाएगा, +2, और इस पर क्या आ जाएगा, -1। तो देखो ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है, ठीक है। एज अब देखो इसका नाम लिखते हैं, तो देखो ये क्या है, अमोनिया, ये क्या है, एक्वा, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सो, दोनों यूज कर सकते हो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखेंगे कैटायंस के नाम, तो ये क्या लिखूं, डाई अमोनिया, फिर कितने हैं, 3 एक्वा, ट्राई एक्वा, फिर हाइड्रोक्साइडो को यूज करना है, हाइड्रोक्साइड यूज नहीं करना, ये नहीं करना क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है ना। फिर अब ये क्या है, क्रोमियम है, तो क्रोमियम 8 नहीं लगाएंगे, क्रोमियम या 8 लगाएंगे। तो ये देखो कैसे लगाएंगे, ये तो क्या था, कैटायनिक पार्ट था, जो एज यूजुअल नाम रहेगा, तो ये क्रोमियम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है ब्रैकेट में। फिर कितनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी सेंट्रल एटम की X प्लस NO3, NH3 की कितनी होती है, 0 होती है, 0 × 2 प्लस H2 कितनी होती है, 0। ये सारे, ये दोनों है ना, ये न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है। OH पर क्या आता है, नेगेटिव आता है ना, OH माइनस, तो इसकी -1, और ये नाइट्रेट की कितनी होती है, -1, और कितने हैं, 2, तो -1 × 2, तो टोटल हमको रिजल्ट आया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ठीक है। अब आगे क्या है, इतना तो लिख लिया, इसके आगे इसको लिखना है एनायनिक पार्ट को। एनायनिक पार्ट में NO3, कितने NO3 है, 2, ऐसे नहीं लिखना, डाई यूज मत करना, काउंटर आयन के लिए डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, रूल नंबर 2 में मैंने लिखवाया था, डाई ट्राई केवल लिगेंड्स जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उनके अंदर ही यूज होगा। ये क्या है, नाइट्रेट, नाइट्रेटो यूज नहीं करेंगे, नाइट्राइट, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बाहर है। अगले पर चलो, अब इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, यही कैटायन है, यही एनाइन है, क्योंकि यहाँ तो कोई है ही नहीं काउंटर आयन, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखते हैं, ये क्या है, क्लोराइड, ये साइनाइड, ये नाइट्रो, ये अमाइन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा, अमाइन, कितने अमाइन, 3, तो ट्राई अमोनिया, ठीक है, अमोनिया को पहले लिखेंगे ट्राई अमोनिया। फिर ये है क्लोराइड C, ये है क्लोराइड, और ये क्या है, साइनो। तो पहले अल्फाबेटिक में क्लोराइड, फिर साइनाइडो, इसके लिए ओ, दो ई की जगह और लिखना है ना। फिर ये क्या है,
नाइट्राइडो, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है। अब और इसके आगे इस सेंट्रल एटम का नाम क्या है? कोबाल्ट। एटी मत यूज करना क्योंकि ये नेगेटिवली पार्टिसिपेट नहीं है। ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, कितनी है? इसकी एक्स कंसिडर कर दिए, क्लोरीन -1, इसकी भी -1, इसकी -1 और ये न्यूट्रल है 0 × 3, तो टोटल कितनी आ गई? 3। इसकी देखो कितने हैं ये? 4। और इसका नाम क्या होता है? देखो एक तो ये होता है HCN नेगेटिव, इसका नाम क्या होता है? थियोसाइनाइड, और ये उसका उल्टा हो जाएगा आइसोथियोसाइनाइड। तो क्या है ये? टेट्रा आइसोथियोसाइनाइडो ओ यूज होगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज एजेंट है। अब देखो ये इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो इसके लिए क्या यूज होगा? जिंकेट। जिंक यूज नहीं होगा क्योंकि एनायनिक पार्ट है, तो ये क्या होगा? जिंकेट। और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? इसकी -1 होती है, तो माइनस, देखो इसको x, जिसकी निकाली उसको x लिख लिया। इसकी -1 × 4 = ब्रैकेट के उस तरफ कितने? -2, तो -4 उस तरफ गया, +2 बचा, ठीक है। तो ये +2, और फिर इसके आगे क्या लिखेंगे? आयन लिखते हैं। जब कुछ ना लिखा हो और ऊपर कोई चार्ज हो तो आयन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये है अपने लिखने का तरीका। थोड़े और एग्जाम्पल कर ले, टोटल 10 एग्जाम्पल करते, 5 हो गए, 5 और कर लेते। उसके बाद में आप कहीं से भी उठाओ, कोई भी क्वेश्चन उठाओ और करो। अगर नहीं हो रहा फिर भी तब कमेंट बढ़ाए, उसके अंदर क्वेश्चन लिख दो, रिप्लाई हम दे देंगे उसका। तो बस 7 रूल है, उनको ध्यान से देख लो और फिर 5-10 एग्जाम्पल कर लो, जितने में आपके फिंगर टिप्स पर हो जाएंगे रूल के साथ आईपीएससी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। अब चलते आगे, थोड़े और एग्जाम्पल करते हैं। तो अब साथ के साथ करो इनको। एक एग्जाम्पल और लिख देते, टोटल 10 एग्जाम्पल करा देते आपको। ये लो आपके 10 एग्जाम्पल हो गए। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन, चाहे नीट का हो, चाहे जेईई का हो, चाहे बोर्ड का हो, ये 10 और कर लो, ये 5 और कर लो, उसके बाद में कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो पहला रूल क्या था? पहले कैटायनिक पार्ट को लिखेंगे, फिर एनायनिक। कैटायनिक पार्ट क्या है? इस पर तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो कैटायनिक ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है, इस पर पॉजिटिव आएगा, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो देखो पहले क्या नाम लिखेंगे? पहले नाम लिखेंगे किसका? लिगेंड्स का। तो लिगेंड ये क्या? एक्वा, ये क्या? अमोनिया। तो पहले क्या लिखेंगे? अमोनिया, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो ट्राई अमोनिया।
ट्राई अमोनिया, फिर कितने ट्राई एक्वा, फिर इस सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है? क्रोमियम। क्रोम ये 8 नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि एक एटाइनिक पार्ट है, ठीक है। फिर देखो ये देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो ब्रैकेट में, फिर आगे लिखना है एक क्लोराइड। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिसकी कैलकुलेट करनी है सेंट्रल एटम की, उसको एक्सल मान के चलेंगे, X+। इसकी क्या होती है? NH3 की 0 होती है ना, मोनोडेंटेट 0 × 3 प्लस 0 × 3, H2 की भी 0 होती है, इसकी -1 और ये कितने 3 = 0। तो X की वैल्यू क्या है यहाँ से? 3। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 3। अब अगला देखो, ये ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ना, ये देखो। अब इसमें पहला काम तो ये, इसमें कैटायनिक एनायनिक पार्ट कौन सा है, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो देखो ये NH3 ये न्यूट्रल है, साइनाइड ये नेगेटिवली चार्ज है, मतलब ये तो ऑब्वियसली बात है, एक एनायनिक पार्ट है, ये कैटायनिक पार्ट है, मतलब इस पर -1 है, इस पर +1 है, जब ये सेपरेट होंगे तो इस तरह। तो देखो अब इसका नाम लिखो, तो क्या पहले क्या लिखेंगे? कैटायनिक पार्ट को पहले लिखेंगे और इसके अंदर भी लिगेंड को पहले लिखेंगे, तो क्या है? डाई अमोनिया। फिर ये देखो सिल्वर, मैंने बताया था आपको रूल नंबर 7 में, सिल्वर जब कैटाइन हो और जब एनाइन हो तो अर्जेंटिटेट। अब देखो क्या है, ये कैटायनिक पार्ट है तो सिल्वर, और फिर ब्रैकेट में क्या लिख दो? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? इसकी तो 0, देखो इसकी X प्लस ये कितनी हो गई? साइनाइड की 0 होती है ना, × 2 = 1, जो इसकी यहाँ जो ब्रैकेट के ऊपर लिखा होता है चार्ज, इसको इक्वल्स टू की उस तरफ लिखते हैं, तो X की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। रोमन नंबर में लिखना है। अब लिखो इसको एनायनिक पार्ट को, तो ये सिल्वर नहीं रहेगा, अब ये एनायनिक पार्ट हो गया, अर्जेंटिटेट कहेंगे। तो पहले लिखेंगे लिगेंड को, तो डाई साइनाइडो, ये साइनो भी लिख सकते हैं, साइनाइडो, ये दोनों मिलेगा आपको बुक्स में। फिर अर्जेंटिटेट और फिर ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी X और साइनाइड कितनी होती है? -1, तो कितने हैं? 2 = -1। तो X की वैल्यू, ये -1 उस तरफ गया, +1 आ गया ना, -2 उस तरफ गया, +2 और -1 +1, इस तरह आपको करना है, ठीक है। अब अगला देखो, इस पर तो कोई है नहीं, ये तो न्यूट्रल है, तो इसका क्या नाम होएगा? न्यूट्रल, तो ये क्या है? टेट्रा कार्बोनिल निकल, ब्रैकेट में 0, ठीक है। ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, वो भी न्यूट्रल वाला, इस पर कोई चार्ज नहीं है ना, तो ये 0 आ गए। अब अगला देखो आप, अब ये देखो ब्रोमियम, ये ब्रोमाइड दे रखा है, ठीक है, तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या है? पॉजिटिव आ गया, तो मतलब ये कैटायनिक पार्ट है, तो इसका नाम देखो क्या होगा? तो ये क्या है? अमोनिया, और ये क्या है? इथाइलिन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे? डाई अमोनिया, इसका क्या नाम है? इथाइलिन डाइअमाइन। सपोज दैट मैं इसको 2 लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। अगर यहाँ 2 था तो क्या लिखते? इसका नाम क्या होता है? EN का नाम क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमोनिया, इथाइलिन डाइअमाइन, ये नाम होता है इसका, ठीक है। तो इथाइलिन डाइअमाइन इसका नाम है, पहले से इसमें डाई प्रेजेंट है। अब ये 2 पहले से है, तो दोबारा 2 इसके आगे डाई नहीं होगा। तो मैंने बताया था रूल नंबर आपको 4 में यही बताया था कि अगर किसी भी लिगेंड में पहले से डाई ट्राई टेट्रा प्रेजेंट हो तो ये सब यूज नहीं करेंगे, बिस ट्रिस टेट्रा किस यूज करेंगे, तो इसमें आएगा बिस, और फिर इसको लिखना ब्रैकेट में इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, ये लिख लिया, फिर ब्रैकेट बंद, फिर कॉपर, क्यूपरेट नहीं आएगा, कॉपर ही आएगा। कॉपर क्यों आएगा? क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट है ना कि एनायनिक। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसकी X जिसकी कैलकुलेट करनी है उसको X प्लस
अमोनिया कितनी होती है 0 × 2 प्लस ये बाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन न्यूट्रल है इथाइल, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, होता है ये न्यूट्रल है, ठीक है। 2 इथाइल है 2 अमाइन है, ठीक है। तो ये भी न्यूट्रल है 0 × 2 और ये जितने भी एलोजन उन पर -1 होता है तो -1 × 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। और आगे क्या लिखना है ब्रोमाइड। बाई ट्राई ये यूज मत करना इनके लिए, काउंटर आयंस के लिए नहीं, ब्रोमाइड 2 यूज करना है, जो वैसा का वैसा जो एक्चुअल नेम है वही लिखना है, ठीक है। आगे देखो, इसको देखो, अब इसका क्या नाम होगा, ये कैटाइन पहले से बना रखा है, अब देखो इसका नाम देखो, ये क्या है आयरन है, ठीक है। फेरस यूज नहीं करना, कैटाइनिक पार्ट है, पहले एलिगेंट का नाम लिखो, ये इथाइलिन डाइअमाइन और ये क्या है क्लोराइड, तो क्या होगा डाइक्लोराइडो, फिर ये बिस इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, आगे आयरन और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, इसकी x कंसीडर करते हैं, जिसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी कितनी होती है 0 × 2, लेकिन इसकी हेलोजेंस की -1 होती है तो -1 × 2 = 1, ये बाहर 1 लिख, तो जो प्लस लिख रखा है उसका 1 लिख दिया, तो टोटल कितना आया -2, उस तरफ गया तो +3, तो ये +3 और इसके आगे आप लगा दो आयन, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये लिख रखा था ना पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह आपको ये नाम लिखने हैं, ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ये आ गया, या फिर एक मैं क्वेश्चन करा दूं, या आपको नाम दिया हो और फिर उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाना हो, तो वो कैसे बनाएंगे, एक वो वैसा और बताता हूँ आपको एक क्वेश्चन। अगर आपको नाम ही दे रखा हो, सब नाम दे रखा हो, जैसे ये अपना क्वेश्चन है पोटेशियम, और आपको ये बताना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है इसका, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकंड, ये दे रखा है आपको, और इसका आपको नाम बताना है, ठीक है। अगला है पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ठीक है। उससे अगला एक और कर लो, डाइक्लोराइडो बिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 3। अब इनके नाम दे रखे, आपको कॉम्प्लेक्स बताना है क्या कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है पोटेशियम, ये क्या है टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, तो पोटेशियम जो कि काउंटर आयन, ये तो बाहर रहेगा। फिर क्या है टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट मतलब जिंक है और हाइड्रोक्सो OH ग्रुप है, और ये है कितने 4 है, इतना तो आप समझ। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी दे रही है 3, अभी कितनी आ रही है, पोटेशियम की कितनी होती है 1 प्लस, जिंक की कैलकुलेट करनी है, हाइड्रोक्सो की -1 होती है इंटू 4 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है प्लस का 3 ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ कोई चेंज नहीं करना। अगर यहाँ सपोज डेट में कर दूँ यहाँ 2 कर दिया तो क्या करें, अगर सपोज डेट यहाँ 2 होता तो क्या करते, तो अब देखो अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रही है, अब तब उस पोटेशियम को काउंटर आयन को 2 करना है, काउंटर आयन में चेंज करना है, ऐसा नहीं कि लिगेंड यहाँ कोऑर्डिनेट ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर 2 बनाने के लिए इस लिगेंड को 4 की जगह 3 कर दिया, आपको काउंटर आयन में चेंज कर सकते हो, इसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 प्लस x -1 × 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, इस तरह करना। अब देखो अगला देखो पोटेशियम जो कि काउंटर आयन बाहर है, ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट,
एल्यूमिनेट मतलब एल्यूमिनियम, और ऑक्सीलेट हो OX, ऑक्सीलेट हो ये C2O4, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। बाइडेंटेड लिगेंड है और चार्ज नेगेटिव होता है। और ये कितना दे रखा है, ट्राई मतलब 3 दे रखा है ये इस तरह। और देखो इतना हो गया। अब देखो इस पर चार्ज देखो, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देर की है, 3 दे रखी है। अभी कितनी आ रही है इसकी 1 + x, इसकी होती है -2, तो -2 + 3 = 0। तो यहाँ से क्या है माइनस प्लस का 5 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ, अब देखो कितनी आ रही है, 2 + x -6 -2 से भी नहीं आ रहा, तब कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अब इसको 3 करके देख लो, 3 कर दी। अब देखो पोटेशियम की 1 होती है, तो कितने पोटेशियम है, 3, 1 × 3 + x, और इसकी कितनी होती है -2 × 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई ना। तो इसका आपको कॉम्प्लेक्स का नाम दे रखा हो तो इसका कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड बना सकते हो। अगला देखो डाइक्लोराइडो बिस, डाइक्लोराइडो तो कितने क्लोराइड है, 2 क्लोराइड है, ठीक है, ठीक है। इथाइलिन डाइईन से रिप्रेजेंट करते हैं, बिस कब यूज करते हैं, 2 के लिए, और कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देर की, 3। अभी कितनी आ रही है इसकी x, इसकी -1, तो -1 कितने हैं 2, इसकी 0 = कुछ है नहीं तो 0, तो अभी तो आ रही है हमारे पास 2। अगर मैं 1 लिख दूं +1 लिख दूं, अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 3। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जितनी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने सारे कवर कर लिए इस टॉपिक में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा जो आप कर नहीं सकते। तो आपका काम क्या है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, चाहे बोर्ड हो, नीट हो, जेईई हो, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।